हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं 2020 का ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि कोरोना वायरस है, कोविड-19। और ट्रेंडिंग टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही हैं तो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसके सारे क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम में इससे 1-2 क्वेश्चंस आपके आएंगे ही। तो चलिए देखते हैं हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को। वन लाइनर क्वेश्चंस है और आंसर है, तो आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस होगा। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस को। कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले कहाँ हुई थी? कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है चीन के हुबई राज्य में। कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले चीन के हुबई राज्य में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या होता है? कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज 19। कोरोना वायरस डिजीज 19 इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो यह एक प्रकार का आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस एक प्रकार का आरएनए वायरस है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले कब हुई थी? कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1960 ईस्वी में। कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस दिन कोरोना वायरस का नाम WHO के द्वारा कोविड-19 घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है 11 फरवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का केस सबसे पहले भारत के किस राज्य में आया था? कोविड-19 का केस सबसे पहले भारत के किस राज्य में आया था? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे केरला राज्य। केरला में सबसे पहले कोरोना वायरस का केस आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बन गया? भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग करने वाला पहला केंद्र शासित बन गया? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे अंडमान निकोबार। भारत का अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है 11 मार्च 2020 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्क ने अपने सदस्य देशों को कोरोना इमरजेंसी में कितना सहायता राशि दिया है? तो सार्क के द्वारा अपने सदस्य देशों को कोरोना इमरजेंसी में कितना सहायता राशि दी गई है? तो इसके द्वारा दी गई है $5 मिलियन। और सार्क देश में 8 देश आते हैं जिसमें एक भारत भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? भारत ने सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो इसका सही है $10 मिलियन। $10 मिलियन का भारत के द्वारा राशि दी गई है सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड में। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में कौन सा एंटीबॉडी बनता है? कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में कौन सा एंटीबॉडी बनता है? तो इसका सही आंसर है IgM। IgM एंटीबॉडी बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा कानून लागू किया गया? कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा कानून लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है एपिडेमिक एक्ट 1897। एपिडेमिक एक्ट 1897। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सबसे पहले भारत के किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे पहले भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा किस दिन पहली बार एक दिन के लिए संपूर्ण देश में कर्फ्यू लगाई गई थी? भारत सरकार के द्वारा किस दिन पहली बार एक दिन के लिए संपूर्ण देश में कर्फ्यू लगाई गई थी? तो इसका सही आंसर है 22 मार्च 2020, रविवार का दिन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते अभियान शुरू किया है? किस सरकार ने कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते अभियान का शुरुआत किया है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना? 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान राज्य कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग करने वाला पहला देश का राज्य बना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस की त्रासदी से प्रभावित कर्जदारों के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा खोलने वाला पहला बैंक कौन बना? तो इसका सही आंसर है SBI। कोरोना वायरस के त्रासदी से प्रभावित कर्जदारों के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा खोलने वाला देश का पहला बैंक बना SBI। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा योजना लाने के लिए भारतीय एक्सा बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे DBS। DBS बैंक ने कोविड-19 को कवर करने के लिए बीमा योजना लाने वाली भारतीय एक्सा बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य कोरोना मुक्त पहला राज्य बन गया? भारत का कौन सा राज्य कोरोना मुक्त भारत का पहला राज्य बना? तो इसका सही आंसर है गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका ने सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया? श्रीलंका ने सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया? तो इसका सही आंसर है 5 मिलियन डॉलर का। 5 मिलियन डॉलर का श्रीलंका द्वारा सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड में राशि दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस को रोकने के लिए सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया? कोरोना वायरस को रोकने के लिए सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब राज्य। पंजाब राज्य सरकार के द्वारा सर्वप्रथम पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था कोरोना वायरस को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के द्वारा किस दिन पहली बार लॉकडाउन संपूर्ण देश में किया गया था? भारत सरकार के द्वारा किस दिन पहली बार लॉकडाउन संपूर्ण देश में किया गया था? तो इसका सही आंसर है 25 मार्च 2020। 25 मार्च 2020। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा पहली बार कितने दिनों के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगाया गया था? भारत सरकार के द्वारा पहली बार कितने दिनों के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगाया गया था? तो इसका सही आंसर है 21 दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लॉकडाउन का दूसरा चरण कब से कब तक का समय था? भारत में लॉकडाउन का दूसरा चरण कब से कब तक का समय था? तो इसका सही आंसर है हमारा 15 अप्रैल से 3 मई। 15 अप्रैल से 3 मई राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
WHO के द्वारा कोरोना वायरस की जानकारी भारत को कब दी गई थी? WHO के द्वारा कोरोना वायरस की जानकारी भारत को कब दी गई थी? तो इसका सही आंसर है 31 दिसंबर 2019 को। 31 दिसंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 बीमारी के वायरस का नाम क्या है? कोविड-19 बीमारी के वायरस का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा SARS-CoV-2। कोविड-19 बीमारी के वायरस का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने वार्षिक लाभ का 0.25% भारत को प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा SBI बैंक। SBI बैंक के द्वारा उसके वार्षिक लाभ 2019-20 के 0.2% भाग भारत को प्रदान की जाएगी SBI बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा सबसे पहले ओडिशा राज्य के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मो जीवन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? मो जीवन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा फूड बैंक पहल की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा फूड बैंक पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर राज्य के द्वारा। मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा फूड बैंक पहल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला बना। तो पहला देश है जापान। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश बना जापान। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है आई गॉट ऐप। आई गॉट ऐप। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए कोरोना सहायता ऐप को लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए कोरोना सहायता ऐप को लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के किस शहर में मोदी किचन अभियान को शुरू किया गया? तमिलनाडु के किस शहर में मोदी किचन अभियान को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर शहर में, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है, मोदी किचन अभियान का शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के द्वारा सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड में कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है? बांग्लादेश के द्वारा सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड में कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है? तो इसका राइट आंसर है 1.5 मिलियन डॉलर। 1.5 मिलियन डॉलर की सहायता राशि बांग्लादेश के द्वारा सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 3 महीने से बढ़ाकर कितने महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 6 महीने तक। 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने तक कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान ने कोरोना सार्क इमरजेंसी फंड में कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है?
अफगानिस्तान के द्वारा कोरोना सहायता राशि सार्क इमरजेंसी फंड में कितने मिलियन डॉलर दी गई है? तो इसका राइट आंसर है $1 मिलियन। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। सार्क के 8 सदस्य देशों में से कितने सदस्य ने सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड में सहायता राशि देने की घोषणा की है या दी है? तो इसका सही आंसर है हमारा सभी सदस्य देशों ने। सभी सदस्य देशों के द्वारा अपनी तरफ से सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड में सहायता राशि दी गई है। तो ये हमारा कोरोना वायरस से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ।